This is Dr. Michael Peters, and I bring you greetings from America. मेरा नाम डॉक्टर माइकल पीटर है और मैं अमेरिका से आपको पुरजोश सलाम कहता हूँ। And I'm here with my dear friend Pastor Oliver Zia. और मैं अपने अजीज हम खिदमत भाई पास्टर ओलिवर ज़िया के साथ यहाँ मौजूद हूँ। And we're delighted to bring you a new message today. और हम आपके लिए एक नए पैगाम के साथ पुरजोश हैं। And we're going to talk about our identity in Christ Jesus. और आज जो पैगाम है उसमें हम अपनी शख्सियत को, जो मसीह हमें शख्सियत देता है, नई पहचान बख्शता है, उसके बारे में तालीम सीखेंगे। You know, in society, a lot of people are confused about their identity. और माशरे में, मसीह माशरे में भी बहुत से लोग अपनी पहचान के बारे में अबतरी का शिकार होते हैं। They really don't know who they are. और उन्हें ये इल्म नहीं होता कि वो मसीह में उनकी पहचान क्या है। They really don't know who God created them to be. और वो ये भी नहीं जानते कि खुदा ने उनको क्या बनाया है। But as Christians, we really need to know who we are in Christ. लेकिन मसीहों को इस बात का बखूबी अंदाजा होता है कि मसीह में हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। Because if we know who we are in Christ, क्योंकि अगर हम इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि हम मसीह में कौन हैं, क्या हैं, it gives us great power and victory over our difficult तो circumstances. फिर इस पहचान में हम अपने मुश्किलात और अपनी परेशानियों पर गालिब आ सकते हैं। So there's a verse in 2 Corinthians 5:17 that Pastor Oliver is going to read. और ये एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। करंथियों के खत उसके दूसरे खत में 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। So when you and I are as a believer in Christ, we have a new identity. तो जब मैं और आप मसीह में हैं तो हमें एक नई पहचान मिलती है। You are a new person. हर वो शख्स जो मसीह में है वो एक नया मखलूक बन जाता है। And I want to help you understand what that means. और मैं आपकी मदद करना चाहूँगा कि आप इस बात को समझें कि नया मखलूक होने या नई पहचान हासिल करने का असल में मतलब क्या है। Before we became a believer in Christ, इससे पहले कि हम मसीह में एक ईमानदार बनते, we had no power over the sin in our lives. तो उस वक्त तक हमारी जिंदगी में गुनाह के खिलाफ लड़ने के लिए कोई कुव्वत या सकत नहीं थी। We were stuck in our sin and we were destined to go to hell. और हम अपने गुनाह में उलझे हुए थे और हमारी मंजिल पाताल और जहन्नुम थी। But Jesus paid the price for your sin and my sin. लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत में मेरे और आपके गुनाह के लिए कुर्बानी दे दी। So that when we give our life to Jesus Christ, और जब हम अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं, we are given power over sin. तो फिर हमें गुनाह पर गलबा मिल जाता है। But we also are given power over sickness and disease. और ना सिर्फ गुनाह बल्कि बीमारी और मुश्किलात पर और बीमारियों पर भी हमें गलबा मिलता है। And we're also given power over the devil. और शैतान पर भी हमें गलबा दे दिया जाता है। So the devil has no authority over us इसलिए ईमानदारों पर इब्लीस का कोई इख्तियार नहीं है। when we are a believer in Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह में ईमानदार हैं, He cannot hurt us. वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। He can deceive us and make it think that. और वो हमें धोखा तो दे सकता है और यूं बता सकता है, But because Jesus lives in us, लेकिन चूंकि यीशु मसीह अब हम में सुकूनत करता है, रहता है, the power of Jesus living in us, it's much greater than the devil. और वो कुव्वत जिसमें मसीह हमारे दिलों में सुकूनत करता है, वो यीशु मसीह के वसीला से वो कुव्वत उससे कहीं बढ़कर है जो शैतान के पास है। And to grow in our relationship with Jesus, और यीशु मसीह में हम उन ताल्लुकात में बढ़ने के लिए we must know what the Bible says हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। and begin to think about it and study it. और जब हम इस पर गौर करते हैं, इसको बखूबी इसका मुताला करते हैं,
Because all of us at times have wrong ways of thinking. क्योंकि हम में से हर एक के ख्यालात उलझाने वाले भी हो सकते हैं, But the Bible tells us we're to be transformed by the renewing of our mind. लेकिन बाइबल हमें कहती है कि हम जब हमारी अक्ल नई हो जाए तो हम अक्ल नए हो जाने में अपनी सूरत बदलते जाएं। So the Bible tells us what is the right way to think. इसलिए बाइबल हमें ये बताती है कि सही सोच का धारा क्या है, सही सोच कैसे बनाई जा सकती है। And so we need to know what the Bible says, इसलिए हमें बाइबल को जानना है कि बाइबल क्या कहती है, because that's the truth. क्योंकि बाइबल ही तो सच्चाई है। And if we don't know what the truth is, और अगर हमें सच्चाई का ही इल्म नहीं होगा, if we hear something that's wrong or a lie, और अगर हम कुछ ऐसा सुनते हैं जो झूठ है और फरेब है, we won't be able to tell the difference. तो फिर हमें सच और झूठ में फर्क नहीं पता चलेगा। Because sometimes we believe things that are not true. क्योंकि अगर इंसान अनजान है तो बाज़ औक़ात वो उन चीज़ों पर तकिया कर लेता है, भरोसा कर लेता है जो गलत हैं। But the Bible says that the truth will set us free. लेकिन बाइबल तो कहती है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। So knowing the truth will set us free and the things that weigh us down. और असल में सच्चाई को जानना हमें रिहाई बख्शता है, और जब हम सच्चाई को जानते चले जाते हैं, And as we change the way we think, और जब हम सच्चाई के जरिए से, कलाम के जरिए से जब हमारी अक्ल नहीं होती जाती है, and we begin to believe what the Bible says, और हम उन बातों पर जो बाइबल में लिखी हैं, बाइबल की हैं, उन पर हम भरोसा करते चले जाते हैं, then it'll cause our speech, our words to change. तो फिर उससे हमारी ना सिर्फ हमारा किरदार बल्कि हमारी गुफ्तार भी बदल जाती है। And then ultimately our actions will change for the good. और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा किरदार, हमारे अमल जो हैं उनमें भी तब्दीली आती है। So one of the main reasons that Christians fail और एक बड़ी वजह, एक बड़ी बात जिसमें मसीह अक्सर नाकाम हो जाते हैं, is they tend to think about their problems. वो ये है कि वो अब बहुत दफा अपनी मुश्किलात के बारे में सोचते रहते हैं। So maybe you're going through a difficult situation. तो हो सकता है आपको भी कोई बड़ी मुश्किल दरपेश हो, Maybe in your family हो सकता है आपके खानदान में कोई ऐसी गंभीर मसला हो, or on your job, या आपकी मुलाजमत में आप कहीं पर दुख उठा रहे हैं, or maybe you have a sickness or और disease. या आप किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। So we're not denying that. हम इन सारी बातों का इनकार नहीं कर रहे, We recognize that is real. हम ये सच्चाई से मान रहे हैं कि ये सारी मुश्किलात ऐसी ही हैं, But we don't focus on it. लेकिन असल मकसद ये है कि हम अपना ध्यान उन्हीं पर ना लगाए रखें, Instead, we focus on what the Word of God says. बल्कि हमें चाहिए कि हम अपना ध्यान उन मुश्किलात के बारे में जो खुदा का कलाम कह रहा है उनके बारे में उस पर ध्यान लगाएं। You see, if we just think about all the negative stuff, और सोचिए अगर हम उन सारी मनफी बातों पर ही गौर करते रहेंगे, it usually makes us fearful or anxious. तो फिर ये मुश्किलात पर गौर करना हमें और ज़्यादा खौफ ज़दा और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को परेशान कर देगा। But if we focus on what the Bible says, लेकिन अगर हम वो सब कुछ जो बाइबल में तहरीर है, वो लिखा हुआ है, जो खुदा के वादे, उन पर हम भरोसा करें, we will experience peace, तो उन पर गौर करने के बायस हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान उतरता चला जाएगा। because we know that God will honor His Word. क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि खुदा अपने कलाम का लिहाज रखता है। You know what the most common phrase in the Bible? और आपको पता है बाइबल में जो बड़ी एक कॉमन बात है वो क्या है? Do not be afraid. उसमें जो बार बार जिसका जिक्र आया उसका मतलब वो ये है कि खौफ ना करो। Because when we're afraid, क्योंकि जब हम खौफजदा होते हैं we really are not trusting in God. तो फिर खौफ की वजह से लोग खुदा पर भरोसा नहीं कर सकते। So God has said He'll never leave you or forsake you. क्योंकि बाइबल में तो खुदा कहता है कि मैं तुमसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, ना तो कभी तुम्हें छोड़ूंगा।
So no matter what you're going through, इसलिए चाहे कैसे भी हालात से आपका गुजर हो रहा है, when we put our trust in God, जब हम अपना भरोसा खुदा के कलाम पर कर लगा लेते हैं, He'll help you to get victory over that तो खुदा circumstance. अपने कलाम की बुनियाद पर आपको फतह देना शुरू कर देगा. You know, the devil will try to make us scared, और इब्लीस तो हमेशा लोगों को खौफजदा करना चाहता है, or he'll have us try to doubt God. और वो ये चाहता है कि लोग खुदा की ज़ात और उसके कलाम पर वो शक करने लगे, Or he'll try to discourage us. और वो चाहता है कि लोगों को मायूस कर दे. But Jesus is saying to you today, लेकिन यीशु मसीह आज आपसे फरमा रहे हैं, do not fear. खौफजदा ना हो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ. No matter what you're going through, I will help you. और चाहे तुम कैसे भी मसाइल में जूझ रहे हो, उसमें से गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. Turn to me. मेरी तरफ लौट आओ, Trust in me. मुझ पर भरोसा रखो. Believe what I said in the Bible. जो कुछ मैंने अपने कलाम में फरमाया उस पर यकीन कर लो. And so remember in that verse in 2 Corinthians 5:17, और दूसरा करंथियुस के 5वें बाब की 17वीं आयत में हमने क्या आयत पढ़ी? it talks about the difference between an old man and a new man. इसमें जो जिक्र है वो ये है, एक पुराना इंसान और फिर एक जब वो नया बन जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है. So the old man refers to our sin nature, और जो पुरानी इंसानियत है या पुराना इंसान है वो गुनाह की तरफ लपकता है. it refers to us before we gave our life to Jesus. और ये पुरानी इंसानियत उस चीज की तशरीह है, तारीफ है जब हम यीशु मसीह से पहले थे. But when we gave our life to लेकिन Jesus, जब हमने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दी, we now are a new man. अब हम नए इंसान हैं, नई तख्लीक हैं, नए मखलूक हैं. That means we're changed on the inside, इसका मतलब हम बातिन से अंदर से तब्दील हो गए हैं. and Jesus lives in us, अब यीशु मसीह हम में सुकूनत करता है and the Holy Spirit lives in us, और रूह कुद्स हम में सुकूनत करता है. and now we have the power to live an abundant life. और अब हमें ये कुव्वत बख्शी गई है कि हम भरपूर और कसरत की जिंदगी बसर कर सकें. And that is your new identity as a believer. और ईमानदार होते हुए यही आपकी हकीकी और नई पहचान है. You and I are now children of God. मैं और आप अब फर्जंदाने खुदा हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं. We are part of God's family. हम खुदा के खानदान के लोग हैं. And so it's the Word of God that enables us to live in that new identity. और ये खुदा का कलाम ही है जो हमें इस नई इंसानियत में आगे बढ़ने का फजल देता है. So there's two things that you and I have to do इसलिए मुझे और आपको दो बातें हमेशा करते रहना है. if we want to walk in victory every day. अगर हम हर रोज फतह मंद जिंदगी बसर करना चाहते हैं. Now it doesn't mean when as a Christians we never have problems. अब मैं ये नहीं कह रहा कि मसीह होते हुए हम मुश्किलात का शिकार नहीं हो सकते. God didn't promise to take away all our problems. खुदा के कलाम में ये वादा कहीं पे भी नहीं है कि खुदा सारी मुश्किलात हमसे दूर कर देगा. But he did promise to be with us during the problems. लेकिन उसका ये वादा जरूर है कि मुश्किलात में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. And he promised to help us overcome them. और वो ये भी वादा देता है कि किस तरह से हम उसके वसीला से मुश्किलात पर गालिब आते हैं. So there's two things that you and I need to do. इसलिए मुझे और आपको दो चीजें करनी हैं. We have to remember who we are as believers in Jesus. पहली बात जो है वो ये कि हम यीशु मसीह में बतौर ईमानदार हम क्या हैं, ये बात ज़हन में रखनी है. In other words, we remember our identity in Christ. इसका मतलब है कि हमें मसीह में जो पहचान दी गई है, जो शख्सियत, जो हमारी शनाख्त, नई शनाख्त है, उसे हमें हमेशा याद रखना है. That's the first thing, remember your identity. अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को याद रखें, ये पहली बात है. And the second thing, we need to allow the Word of God to renew our mind. और दूसरी बात, हमने खुदा के कलाम को मौका देना है कि वो हमें हर रोज हमारी सोच को नया बनाता जाए. And there's an example of this in the Old Testament. और पुराने अहदनामा में इसके लिए एक मिसाल है. It's in Numbers chapter 13. और गिनती की किताब उसके 13वें बाब में. And this is when Moses sent the 12 spies into the promised land. और ये वहां पे लिखा है कि जब मूसा ने अपने 12 लोगों को बतौर स्पाई वहां पर भेजा. They were given instructions to check out what the land looked like. और उन जासूसों को भेजा गया कि वो उस जगह के बारे में जाकर जांचें और जानें और बताएं कि वो कैसी जगह है.
And all 12 spies saw exactly the same thing. और ये जो जासूस थे जो भेजे गए थे 12 के 12 उस मुल्क के माऊद में इन्होंने सब ने एक ही बात देखी. When they came back to Moses, और वो जब वो सारे 12 के 12 मूसा के पास वापस लौटे, they all gave a report उन्होंने सब ने अपनी रिपोर्ट दी about what they saw in the promised land. उन्होंने मुल्क के माऊद में वादाशुदा जमीन में जो कुछ देखा उन्होंने आके बताया. And there were all 12 of them said the land was very plentiful and full of good fruit. और उन्होंने सब ने कहा कि वहाँ की जमीन बड़ी जरखेज है और पैदावार के लिए निहायत शानदार है. All 12 said that. सारे ही 12 ने ऐसा कहा. But 10 of them focused on the giants in the land. लेकिन उनमें से 10 ने अपना ध्यान जो है वहां पर जो बड़े बड़े जब्बार थे, बड़े कदावर लोग थे, उन पर लगा लिया. There was a group of people in the land that they were afraid of. और वहां पर एक जब्बारों का ग्रोह था जिससे वो खौफजदा हो गए. Remember, the Israelites had just seen God do incredible miracles. और याद रखिए अभी हाल ही में इससे थोड़ा सा अरसा पहले ही तो इस्राएल ने खुदा की कुदरत वाले हाथ को काम करते हुए देखा था. God had miraculously delivered them from Egypt. और खुदा ने मिस्र से मौजज़ाना तौर पर उनको रिहाई दी थी. God had split the Red Sea. खुदा ने उनके लिए बहरे कुलज़म को 2 टुकड़े कर दिया था. God had allowed the entire army, Egyptian army, to be destroyed. और खुदा ने मिस्र की सारी फौज को उस समुंदर में तहतीक कर दिया था, उनको गर्क कर दिया था. Then in the desert, God supernaturally provided food and water. और जब बनी इस्राएल बियाबान में चल रहे थे तो खुदा ने माफूकल फितरत मौजज़ाना तौर पर उनके लिए मन बरसाया था, उन्हें खुराक दी थी बियाबान में. So this group of 10 spies, they forgot all that. लेकिन ये जो 12 में से 10 लोग थे कि खुदा की उस कुदरत वाले हाथ को भूल गए. They brought a report back saying the people that live there are too strong. और उन्होंने आकर मूसा से ये कहा कि जो लोग मुल्क माऊद में हैं जिसको हम कब्जा करने जा रहे हैं वो लोग निहायत जबरदस्त हैं, ताकतवर हैं. So that 10, they were afraid. और इस तरह से उनके अंदर खौफ आ गया. But there was 2 spies, लेकिन 2 जासूस ऐसे थे, Joshua and Caleb, उनमें से एक जाशुआ और एक कैलब. and they had seen the same thing, उन्होंने भी वही सब कुछ देखा. but they brought back a different report. लेकिन वो एक और रिपोर्ट के साथ मूसा के पास वापस आए. They saw the giant people, उन्होंने भी उन जब्बारों को, उन बड़े बड़े देवकामत लोगों को देखा. but they were not afraid. लेकिन वो उनसे खौफजदा नहीं हुए. They said, our God will give us the victory. उन्होंने कहा वो हैं तो वो जब्बार हैं, देवकामत, लेकिन हमारा खुदा हमें फतह देगा. Because they knew God could defeat any enemy. क्योंकि वो जानते थे कि खुदा किसी भी दुश्मन पर फतह देने पर कादिर है. You see, they remembered what God had done to them in the past. और उन्होंने याद रखा कि माजी में खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं. So whatever you're going through, इसलिए चाहे जैसे भी हालात से आप गुजर रहे हैं, just remember what God has done for you in the past. याद रखिए कि माजी में खुदा ने आपके लिए क्या कुछ किया है. And He will help you. और वो आपकी मदद करेगा. Don't be afraid. खौफजदा ना हो, Just trust God. सिर्फ खुदा पर भरोसा रखिए. And there's a couple more verses in Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. और कुछ और भी आयात इफ्सियों उसके 4थे बाब में से हम देखेंगे. इफ्सियों उसका 4था बाब उसकी 22वीं से 24वीं आयत में लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है. So in those verses, there's 3 points that you and I need to do to live in our new identity. इन आयात में 3 ऐसे नुकात दिए गए हैं जो हमें अपनी नई इंसानियत में मलहूज़ खातिर रखने हैं. And the first is we put off the old man. और पहली बात जो है कि हमने अपनी पुरानी इंसानियत को उतार डालना है. That means as believers in Jesus, we don't focus on our old sin nature.
इसका ये मतलब है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं तो अब हमें अपनी पुरानी इंसानियत को याद नहीं रखना है। Now, it doesn't mean we're perfect. इसका ये मतलब अब तो नहीं है कि हम कामिल हो चुके हैं, It doesn't mean we never make mistakes. और इसका ये भी मतलब नहीं कि अब हमसे कोई गलती सरजद नहीं होती। We don't focus on that old nature. हम उस पुरानी इंसानियत पर ध्यान नहीं करते रहते, उस पर गौर नहीं करते रहते, Because remember, as believers, we have a new nature. क्योंकि बतौर ईमानदार अब हमारी जो है इंसानियत या हमारी सोच वो बदल दी गई है। That is the nature of Christ. अब हमें मसीह की फितरत दे दी गई है। And so the second thing is be renewed in your mind by the word of God. और दूसरी बात जो यहाँ पर हमने पढ़ी वो ये है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी सूरत बदलते चले जाएं। And the third thing is we put on that new man through faith. और तीसरी बात है कि ईमान के जरिए से हम उस इंसानियत को, नई इंसानियत को अपने ऊपर उसे अपने ऊपर तारी कर ले, उसे अपने पर पहन लें। Like in that story about the 12 spies, और जो कहानी अभी हमने गिनती की किताब में से 12 जासूसों के बारे में देखी, Joshua and Caleb had faith that God would take care of them. वो जोशुआ और कैलब उनमें से मुख्तलिफ और मुनफरद क्यों थे? क्योंकि उनका ध्यान खुदा के ऊपर था। The other 10 were focusing on their old nature and fear. और 10 जो पुराने थे वो अपनी सोच में नहीं बदले थे, अब उनकी सोच वही पुरानी थी, इसलिए उन्होंने उस मुश्किलात को और उनके कद काट को देखा। And so this is how you and I need to walk in our identity. इस तरह से हम अपनी नई पहचान और नई इंसानियत में तरक्की करते हैं। We must walk by faith in God and His promises. और हमें नई इंसानियत जब मिल गई है तो खुदा और उसके कलाम पर भरोसा करके इस नई इंसानियत में तरक्की करते चले जाएं। But being part of the family of God, और खुदा के खानदान के लोग होते हुए there are so many amazing benefits. इसमें तो बहुत शानदार फवायद हमारे लिए मौजूद हैं। Because the Bible says what belongs to Jesus belongs to us as believers. क्योंकि बाइबल ये कहती है बतौर ईमानदार जो कुछ यीशु मसीह की विरासत है, जिन चीजों का वो वारिस है, वो सब हमें सौंप दी गई हैं। We can experience the same inheritance that Jesus received. और जो यीशु मसीह की मिरास है वही हम ईमान से हमें वो दे दी जा चुकी है। If we simply believe in God's promises, अगर हम सादगी से खुदा के वादों का यकीन कर लेते हैं तो वो हमारी मिरास भी है। and we allow Jesus to be Lord and Savior in our life. और फिर जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। And so what's the difference again between the old man and new man? इसलिए पुरानी इंसानियत और नई इंसानियत जो मसीह यीशु में है उसमें क्या फर्क है? If we live according to the old man, अगर हम अपनी पुरानी इंसानियत और पुरानी सोच के मुताबिक ही जिंदगी बसर करते रहें, this will cause sin and struggles in our life. तो फिर हमारी जिंदगी में गुनाह और मुश्किलात उन्हीं से हम निपटते रहेंगे। And anxiety and fear and stress. और दबाव और गुनाह और एंजाइटी इन चीजों का शिकार रहेंगे। But when we put on that new man with faith in Christ, लेकिन जब हम ईमान में अपनी नई इंसानियत जो मसीह यीशु हमें देता है उस पर ध्यान कर लें, we will see victories in our life. तो फिर हम अपनी जिंदगी में फतूहात को देखेंगे, हम हर तरह की फतह का तजर्बा करेंगे। We will see miracles in our life. हम अपनी जिंदगी में मौजज़ात देखेंगे। And we will grow more in the character of Jesus. और यीशु मसीह की शख्सियत और उसके किरदार में हम तरक्की करते चले जाएंगे। So what does our inheritance in Christ include? और इसलिए हम मसीह यीशु में जो हमारी विरासत है उसमें ये बात भी शामिल है। We can experience the fruit of the Spirit, हम रूह के फल का तजर्बा करते हैं, like love and joy and peace and patience. और जिस तरह से मोहब्बत, ईमानदारी, परहेजगारी, तहम्मुल, नेकी, ये सब कुछ का तजर्बा हम करते हैं। We can experience healing physically, mentally, emotionally. और हम अपने बदनों में बदनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर हम शिफा को महसूस करेंगे। We can experience victory over sin. हम गुनाह पर गलबे को हम का तजर्बा करेंगे। We'll experience the favor and the wisdom of God. हम खुदा का फेवर और उसकी हिकमत हम उसका तजर्बा करेंगे।
you'll experience the blessings of God in your life. और आप अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत का तजर्बा करेंगे। And so when you and I begin to believe these promises, इसलिए जब मैं और आप नई अकल में खुदा के इन वादों पर यकीन करते चले जाते हैं, you must also speak them out. तो फिर यकीन करने के बाद वो शख्स उन्हीं वादों को अपने मुंह से दोहराता है। So there's 3 reasons that Christians don't fully walk in their inheritance. और 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से मसीह या ईमानदार अपनी विरासत में जो मसीह के वसीला से मिली है उसमें जिंदगी बसर नहीं कर सकते। The first is if you don't know what God's promises are, पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स यही नहीं जानता कि खुदा के वादे क्या हैं, in other words, you don't know what the Bible says, इसका यह मतलब है कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो इसी से नाशना है, वो जानता ही नहीं है, you don't know what God has promised you. और उसको खुदा के वादों का ही नहीं पता। The second reason is if you don't believe those और promises. दूसरी वजह है कि अगर कोई किसी को खुदा के वादों का पता तो है लेकिन वो उन पर यकीन नहीं करता। The third is if you fail to speak them out. और तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि अगर कोई पता भी हो लेकिन वो उनको अपने मुंह से उनका इकरार नहीं करता, ऐलान नहीं करता। So we should not speak about our negative circumstances, इसलिए एक ईमानदार को चाहिए कि वो अपने मनफी बातों को ही ना ही दोहराता रहे, उन्हीं को ना कहता रहे, we want to speak out the promises of God. बल्कि उसको चाहिए कि वो खुदा के वादों को जो उसके जिन पर वो भरोसा रखता है उन्हीं को बयान करे, उन्हीं का इकरार किया करे। And now I want to talk about hope, और अब मैं उम्मीद के भी बारे में बात करना चाहता हूँ, because hope and faith go together. क्योंकि ईमान और उम्मीद ये साथ साथ चलते हैं। So hope in the Bible means expectation. और बाइबल में जो उम्मीद है इसका मतलब है तवक्को। What hope is you look at a promise of God in the Bible and you see that as a destination where you're heading. और इसका मतलब ये है कि जब कि आप खुदा के कलाम में से कोई वादा देखते हैं तो उसकी उम्मीद ये है कि आप उसी की मंजिल की तरफ उस वादे की तरफ गामजन हैं। Hope is what gives you a vision for the future. और ये उम्मीद ही है जो आपको मुस्तकबिल के बारे में एक जो है वो रोया बख्शती है। Your destination. आपकी मंजिल को की तरफ आपको लेकर जाती है। And it propels you toward it. और वो आपको धकेलती है कि आप अपनी मंजिल की तरफ जाएं। Like if you get on a ship and go out in the ocean, और ये इस तरह से है कि अगर आप एक समुंदर में एक जहाज में हैं and you don't know where you're going, और आपको ये इल्म नहीं कि उस समुंदर में आपका जहाज क्या आप किस तरफ जा रहे हैं, you might just get blown about by the wind. आप तो फिर हवा से इधर उधर जहां जहां हवा चलेगी वहीं वहीं जाते रहेंगे। But if you know where you're going, you're going to head toward that area. लेकिन अगर किसी को ये इल्म हो कि उसकी मंजिल किस तरफ है तो वो अपने जहाज का रुख मंजिल की तरफ करेगा। And that's what hope is. और ये उम्मीद असल में ऐसा ही करती है। We find a promise in the Word of God, हम खुदा के कलाम में से जब एक वादा हमें पता चल जाता है and we believe it. हम उस पर यकीन कर लेते हैं। So let me give you an example. मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। If you have a physical disease in your body, अगर आप बदनी तौर पर आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है, maybe people say there's no hope for you. और लोग कहीं कहते हो कि ये तो इतनी बड़ी बीमारी, अब आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। But the Bible says something different. लेकिन बाइबल मुख्तलिफ बयान देती है। It says by his stripes you were healed. बाइबल ये कहती है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। You see, Jesus suffered for your healing. ये चाहे कैसी भी बीमारी है, यीशु मसीह ने उसके लिए कोड़े खाए हैं, उसके लिए दुख उठाया है। And Psalm 103:3 says God heals all our diseases. और ज़बूर 103 उसकी तीसरी आयत में लिखा है वो तुझे तेरी सारी बीमारियों से शिफा देता है। So if you have a physical disease, इसलिए अगर आपकी कोई बदनी मुश्किल है, we put our hope not in what other people say, तो फिर हमें अपनी उम्मीद लोगों से जो वो कहते हैं उनसे वाबस्ता नहीं करनी। we put our hope in what God says. हमें अपनी उम्मीद उस चीज पर रखनी है जो खुदा फरमाता है, जो खुदा ने कहा है। And God said he would heal all your diseases. और खुदा तो ये कह रहा है कि वो तेरी सारी बीमारियों से तुझे शिफा देगा। You see, so hope is your future destination. इसलिए उम्मीद जो है ये आपकी मुस्तकबिल
उसकी मंजिल का तयन है, उसकी निशानदही है। You make a choice to believe what God says that you'll be healed. और आपके पास एक चुनाव है कि आप चुनाव कर सकें कि जो कुछ खुदा ने कहा है उस पर मुसम्मम होकर कायम रहें। And the Bible says that faith is the substance of things hoped for. और बाइबल कहती है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का सबूत, इत्माद है। Faith is the evidence of things not yet seen. और अनदेखी चीजों का सबूत है। So faith is being assured that God will do what he says. और ईमान जो है ये तहरीक बख्शता है कि खुदा ऐसा ही करेगा। So this is why you need both hope and faith. इस तरह इसलिए आपको खुदा के कलाम पर ईमान भी रखना है और उसकी उम्मीद में भी कायम रहना है। So this example of a person who has a physical disease, और ये मिसाल जो ये दी गई कि अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी लाहक है, you have to put your hope in something you can depend on. और आपको उस चीज पर अपनी उम्मीद कायम रखनी है जो आपने कलाम में से ली है। And we know every word of the Bible is true. और हमें ये इल्म तो है कि बाइबल का हर एक शब्द, हर एक लफ्ज सच्चाई पर मबनी है। So we can depend on what God says in the Bible is true. और इस तरह से जब कोई शख्स खुदा के कलाम की सच्चाई पर ईमान ले आता है, उसकी उम्मीद कलाम बन जाती है, तो वो ऐसा ही उसकी जिंदगी में होने लगता है। And so when God says he'll heal you, that means he'll heal you. और जब ये खुदा कहता है कि वो तुझे सारी बीमारियों से शिफा देगा, तो वो शिफा देगा। In other words, we can't just put our hope in the sky or something like that. और ये नहीं है कि ईमान तो खुदा के कलाम पर है, लेकिन उम्मीद कहीं और से हमने उसकी उम्मीद की हुई है, We have to put उस पर नजरें लगाई हुई हैं। we have to put our hope in a promise in the Bible. हमें अपनी उम्मीद भी खुदा के कलाम पर रखनी है। So that is our destination, where we're going. और ये उम्मीद है कि हम जहाँ रमा दवा हैं, ये हमारी उम्मीद है कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा हैं। But in the natural world, you have an illness in your body. लेकिन फितरती तौर पे या सच्चाई के तौर पे आपके बदन में वो बीमारी तो है। So faith is believing that God will get you completely healed. और ईमान ये कहता है कि ईमान ये कहता है कि आपको मुकम्मल शिफा मिलेगी। Because once you're healed, you don't need faith anymore. क्योंकि जब आप शिफा पा जाते हैं तो फिर उस बात के लिए ईमान की तो आपको जरूरत नहीं रहती। So hope is you're expecting God's promises to come true for healing. इसलिए आपको उम्मीद जो है ये तौफीक बख्शती है कि खुदा के वादे को आप थाम लेते हैं। And faith is believing that you'll get there even while there's a little illness in your body. और ईमान ये है कि अगर आपके अंदर बीमारी है भी तो आप उस शिफा पर तक पहुंचते हैं। So you need them both. इसलिए आपको ईमान और उम्मीद दोनों ही की जरूरत है। And this is how God brings you and I to our inheritance. इस तरह से खुदा इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके हमें हमारी मिरास में बढ़ाता है। He brings us there through faith and hope. वो ईमान और उम्मीद के जरिए से हमें अपनी मिरास हासिल करने की तौफीक बख्शता है। And that's true for healing of our bodies. ये अब बीमारी से शिफा के लिए भी ये सच्चाई है। That's true for any situation we go through in life. और जिंदगी में अगर हम किसी और भी मसले में से गुजर रहे हैं तो ये दोनों बातें उस पर भी सादिक आती हैं, उस पर भी पूरी आती हैं। And there's another verse in Hebrews 6:19. और इब्रानियों उसके छठे बाब की 19वीं आयत में ये लिखा है 6:19। 6:19. वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है। So you see, hope is the anchor. An anchor keeps you firmly grounded. और वो हमारी जान का ऐसा लंगर है, ये एक ऐसा लंगर, एक ऐसी चीज है जो जहाज को इधर उधर जाने से रोकता है। उम्मीद बिल्कुल इसी तरह से हमें कायम रखती है, वो लंगर के तौर पर काम करती है। So hope keeps you grounded or firmly attached to the Word of God. उम्मीद जो है ये हमें खुदा के कलाम के साथ पेवस्त रखती है, कायम रखती है। So I want to tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ।
about one of my sons, मैं अपने एक बेटे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। and this was many years ago, बहुत साल पहले की बात है। but when he was born, he had an eye problem, जब वो पैदा ही हुआ तो उसकी आंख में एक बड़ा मसला था। and every single day when he would wake up, और जब वो पैदाइश के बाद हर रोज जब वो सुबह उठता, his eye was completely stuck shut. तो उसकी आंख जो है वो मवाद के जरिए से जो उसकी आंख से बहता वो बंद हो जाती। This went on for about 9 months. और ये बात करीबन 9 महीने तक जारी रही। Every single day his eye would, when he wake up, his eye was stuck shut. और जब वो हर रोज उठता तो उसकी आंख जो है उस मवाद से जो उसकी आंख में से बहता वो उसको बंद कर देती। And we took him to see the doctors, और हमने मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास उसे लेके गए, दिखाया। and they gave us some medication उन्होंने जो भी उनसे बंद पड़ा उन्होंने अद्वियात दी and some other treatments, और कुछ इलाज और भी बताए, but none of it worked. लेकिन उनमें से ना कोई इलाज और ना ही कोई दवा, किसी चीज ने भी काम नहीं किया। So now after 9 months, अब 9 महीने के बाद we went back to the doctors again, हम डॉक्टर के पास फिर गए। and this time they said our son would need surgery. उन्होंने अब डॉक्टर्स ने कहा कि जी आप अब तो आखिरी इलाज ये है कि आपके बेटे को आंख का ऑपरेशन दरकार है। And the doctor said there was some risk, it could be dangerous. और डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि जी इसमें कुछ जो है वो रिस्क भी है, आंख को कुछ भी हो सकता है। But my wife and I prayed, और लेकिन मेरी बीवी और मैंने दुआ की, and we just put our hope, our trust in God's तो promises. फिर हमने अपना ईमान और हमारी उम्मीद खुदा के कलाम पर बंध गई। Remember God's promises, he said he would heal our diseases. और खुदा के कलाम में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ज़बूर 103 में लिखा है, वो सारी बीमारियों से हमें शिफा देता है। So we decided not to trust the doctors, इसलिए हमने फैसला किया कि जी हम डॉक्टर्स की बात को नहीं तस्लीम करेंगे। although doctors do good things. अगरचे मैं भी एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर अच्छी बातें वो खुदा उनको अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करता है, But God is the greatest doctor. लेकिन खुदा अजीम तर डॉक्टर है। So we chose to trust God, इसलिए हमने चुनाव किया कि हम उस अजीम डॉक्टर, अजीम तबीब पर हम अपनी आंखें लगाएंगे। and we said we're not going to have surgery for our son. और हमने कहा कि जी हम अपने बच्चे की आंख का ऑपरेशन नहीं कराएंगे। Well, a couple weeks later, और चंद हफ्ते ही गुजरे थे, my wife and I were at a Christian conference, मैं और मेरी बीवी हम एक क्रिश्चियन कॉन्फ्रेंस हुई उस पर गए, and a young man came up to us, और उस कॉन्फ्रेंस में एक नौजवान हम तक पहुंचा। and we didn't know him. हम उससे नावाकिफ थे, हम उसे नहीं जानते थे, He didn't know us. वो हमें नहीं जानता था, He knew nothing about our son. और वो हमारे बेटे के बारे में भी उसको कोई इल्म नहीं था। But he prayed for us, और लेकिन उसने दुआ की, and he told us that God was going to heal our son's eye. उसने नबूती तौर पे ये कहा कि जी खुदा आपके बेटे की आंख को मौजूदा तौर पर शिफा दे रहा है। He said it wouldn't happen that day, but really soon. उसने कहा अभी तो ऐसे आप तजर्बा नहीं करेंगे, एकदम से तो नहीं, लेकिन जल्द वो इस बीमारी से रिहा हो जाएगा। Well, a couple days later, फिर चंद ही दिनों के बाद our son woke up, हमारा बेटा उठा and his eye was completely normal. और उसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई मवाद उसमें नहीं था। And that's the first time since he was born that ever happened. और उसकी पैदाइश के बाद ये पहला दिन था कि उसकी आंख में कोई मवाद नहीं था। And that was over 30 years ago now, और ये लगभग 30 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। and he's never had another eye problem. और कभी भी उसको दोबारा कोई आंख का मसला नहीं हुआ। You see, that's what God wants to do for you and I. और यही कुछ खुदा मेरे और आपके लिए करना चाहता है। But you must have hope in what he says and faith in God to believe he'll get you there. और अगर आप खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे और जो आपकी मंजिल है उसके लिए उम्मीद रखेंगे तो आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। So remember, hope is where you want to go. और याद रखिए कि उम्मीद इस चीज का तायन है, जिस तरफ आप जा रहे हैं, जो आपकी मंजिल है, वो आप उम्मीद से आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। And faith is simply believing that God will get you there. और ईमान ये है कि जिस तरफ हम रमा दमा हैं खुदा हमें वहां पहुंचाएगा, ये ईमान है।
So remember, this is available to you and I as believers in Jesus. और अब ये बात यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए ये जो है ये फराहम की गई है. So as I finish, अब जबकि मैं इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ इस पैगाम को, I want you to remember मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा याद रखिए that if you put all your trust in human reasoning, अगर आप अपना सारा भरोसा लोगों की और इंसानों की बातों पर लगाए रखेंगे, the Bible calls that trust in man, तो बाइबल इसको इंसानों पर बशर पर भरोसा कहती है. sooner or later you'll be disappointed. तो फिर आप जल्द या बहुत वक्त हो आपको पशेमानी होगी. But if you put your faith in God, लेकिन अगर आप अपना भरोसा खुदा की जात पर रखें, खुदा के कलाम पर रखें and His promises, और उसके वादों पर, you will never be disappointed. आप कभी भी मायूस नहीं होंगे. So as I close, इसलिए जब मैं इख्तिताम पजीर करता हूँ इस पैगाम को, I want to pray मैं आप दुआ करना चाहता हूँ that the Holy Spirit कि पाक रूह will reveal your true identity in Christ. पाक रूह आपकी हकीकी पहचान जो मसीह में आपको बख्शी गई है, नई पहचान, नई इंसानियत, उसके बारे में आपको पर जाहिर करे. And you will understand even more और आप उस नई शख्सियत या नई पहचान में और बातों को समझते चले जाएं the blessing of being a believer in Jesus. कि खुदावंद यीशु मसीह में ईमानदार होने की क्या-क्या बरकत हैं. And so I'm going to pray for those of you who are sick. और आप में से जितने बीमार हैं उनके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ. But before I pray for those of you who are sick, और इससे पेशतर के मैं उनके लिए जो बीमारी में किसी तरह से भी मुब्तला है उनके लिए दुआ करूं. there may be some of you who have never made a decision to follow Jesus. मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई यहाँ पर इस जगह पर ऐसा शख्स है जिसने अभी तक यीशु मसीह को की पैरवी करने की के लिए फैसला नहीं किया, वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता. Because if you've never given your life to Jesus, क्योंकि जो अभी तक अगर आपने शख्सी तौर पर मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उस पर ईमान नहीं लाए, you're living in that old man, तो फिर आप अपनी पुरानी इंसानियत में जिंदगी बसर कर रहे हैं. and sin has power over you. और फिर गुनाह का पुरानी इंसानियत की वजह से गुनाह का पूरा इख्तियार आपके ऊपर है. But as soon as you give your life to Jesus, लेकिन जो ही आप यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे देते हैं, that power of sin is broken over your life. तो फिर गुनाह का इख्तियार और उसकी कुदरत हमारी जिंदगी में से टूट जाती है. And you have the power of God living in you तो फिर खुदा की कुव्वत हमारे अंदर जो है वो सुकूनत करने लगती है, to experience His blessings. ताकि हम उसकी कही गई बरकत का तजर्बा अपनी जिंदगी में करें. So I'm just going to pray for you, इसलिए मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा and I'm going to ask you pray along with me. और मैं चाहूंगा कि मेरे पीछे आप दुआ कीजिए. If you've never given your life to Jesus Christ, अगर वो लोग जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, there may even be some of you who were living for Jesus, या आप में से चंद ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले तो यीशु के साथ चलते रहे, but now you feel far away from Him. लेकिन अभी आप ये समझते हैं कि आप उससे दूर हो चुके हैं. Or maybe you feel like God has not been there for you. और या शायद आप ये सोचने लगे हैं कि खुदा आपकी परवाह नहीं करता, खुदा आपके साथ नहीं है. But I can tell you He's very close to you. लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि वो आपके लिए मौजूद है, वहीं पर है. Even right now, He's knocking at the door of your heart. वो अब भी आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. And Jesus is a gentleman. और यीशु मसीह तो इंतहाई शानदार शख्सियत का मालिक है. He's just welcoming you. वो आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है. He's inviting you into a relationship with Him. वो अपने उस ताल्लुकात में अपने आप को अपने ताल्लुकात में बुला रहा है. And all you have to do is make a choice इसलिए आपको एक फैसला करना है to follow Jesus. यीशु मसीह की पैरवी करने का. And when you do, you're part of His family, और जब आप उसके खानदान के हिस्सा बन जाते हैं, and you receive that abundant life and blessings that come from being part of His family. और आप उसके खानदान में शामिल होने की बरकत को फिर अपनी जिंदगी में तजर्बा कर सकते हैं.
So it's very simple. इसलिए ये बहुत सादा सी बात है। I'm just going to pray a simple prayer, मैं एक सादा सी दुआ, आसान सी दुआ आपके लिए के साथ करना चाहता हूँ, and I'm going to ask you to pray with me. और मैं चाहता हूँ आप मेरे पीछे पीछे उस दुआ को दोहराएं। जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है, And by praying with me, you're making a decision to follow Jesus. और ये दुआ आपकी इस बात की तस्दीक है कि आप यीशु मसीह की पैरवी करेंगे And invite him into your life, और आप उसको अपनी जिंदगी में दावत देने के लिए तैयार हैं, or rededicate your life to Jesus. या आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से उसके हुजूर आप पेश कर रहे हैं अपने आप को। So just pray with me. इसलिए मेरे साथ दुआ कीजिए। Say, Lord Jesus, मेरे पीछे कहिए, खुदावंद यीशु, I know you're the Son of God, मैं जानता हूँ कि तू खुदा का बेटा है and you died on the cross और तू सलीब पर मुआ to forgive my sins. ताकि मेरे गुनाहों को बख्श सके। So today I admit it. इसलिए आज मैं ये कबूल कर लेता हूँ, I have sinned and made mistakes. और मैंने गुनाह किया और मुझसे गलतियाँ सरजद हुई, But I'm so grateful लेकिन मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ that you paid the price for my कि sins. तूने मेरे गुनाह की कीमत चुकाई। So today I invite you into my life इसलिए आज मैं अपनी जिंदगी में तुझे दावत देता हूँ, to be my Savior, मेरी जिंदगी का मालिक बन, मेरा शख्सी निजात दहिंदा हो, to give me victory over my sins, और मेरे गुनाह पर मुझे गलबा बख्श दे। and become part of your family. मैं तेरे खानदान का हिस्सा बनता हूँ, And I ask you to be my Lord, और मैं चाहता हूँ कि तू मेरा खुदावंद बन जा। and that means I release control of my life to you. और इसका ये मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी का कब्जा, कंट्रोल तुझे देता हूँ। So now you're leading me and I'm following. अब तू मेरी रहनुमाई करेगा और मैं तेरी पैरवी करूँगा। And I'm so happy for this day. और आज के दिन के लिए मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you, Jesus, यीशु तेरा शुक्र हो for saving me. मुझे बचाने के लिए। And now I'm going to pray for all of those who have any type of physical illness, और अब मैं तैयार हूँ कि उनके लिए दुआ करूँ जो किसी न किसी तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, or maybe you have depression or anxiety, या फिर आप किसी जहनी दबाव या पेचीदगी का शिकार हैं, or fears about something, और या आपको किसी न किसी तरह का खौफ लाहक है, or maybe you even doubt that God loves you. और या शायद आपको ये भी शक हो चुका है कि खुदा आपसे प्यार करता है या नहीं। I'm here today to remind you that God loves you so much. मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ ताकि आपको याद दिलाऊं कि वो यकीनन आपसे मोहब्बत करता है, And many are you going to be healed today through the love of God. और खुदा की मोहब्बत के बलबूते पर आज बहुत से आप में से शिफा पा जाएंगे। So whatever part of your body is sick, इसलिए आपको जहाँ पर भी अपने बदन में आपको तकलीफ महसूस हो रही है, just put your hand on that part of the body that's sick. आप अपने हाथ को अपनी बीमारी के हिस्से पर रखिए। So if your heart has problems, put your hand over your heart. अगर आपको दिल का आर्जा है, दिल की बीमारी, अपना हाथ दिल पर रखिए। Or if it's your stomach, put it over your stomach. अगर आपके मैदे में तकलीफ है, मैदे पर अपना हाथ रखिए। Or if you have pain anywhere in your body, put your hand where you have pain. और आपके बदन में अगर कहीं पर भी दर्द है, तकलीफ है, अपना हाथ वहां पर रख लीजिए। Or if you're struggling with fear, anxiety, you can put your hand on your head. अगर आप दबाव और ज़हनी तनाव का शिकार हैं तो अपना हाथ अपने सर पर रख लीजिए। And this same God who loves you, और वही खुदा जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, we believe will release his healing power into your life. वो आपकी जिंदगी में अपनी शिफा को अभी और इसी वक्त जारी करेगा। So Lord Jesus, इसलिए खुदावंद यीशु, I pray you touch every person who's listening. ऐ खुदावंद जो भी इस आवाज को, इस कलाम को सुन रहा है, तू उसको छू ले। You know that part of their body that is hurting. और ऐ खुदावंद तू जो जिस बदन के हिस्से में उनको तकलीफ है, तू जानता है। So I release your healing power into their body right now. इसलिए मैं उस तेरी कुदरत को, कुव्वत को जो जिसमें शिफा है, रिलीज करता हूँ, भेजता हूँ। Heal heart disease हर तरह की दिल की बीमारी जाती रहे, and diabetes हर तरह की शुगर से रिहाई मिल जाए, and arthritis. और हर तरह का गैंठिया जाता रहे, Take away their pain. और हर तरह की दर्द जाती रहे, Remove their fears. हर तरह का खौफ खत्म हो जाए यीशु के नाम से। Fill them with peace ऐ खुदावंद इत्मीनान से भर दे, and joy और खुशी से भर दे, and love. और मोहब्बत से भर दे।
So bless each and every person, Lord. और हर एक शख्स को खुदावंद बरकत देना शुरू कर। Whatever difficult situation they're going through, जैसी भी घरानी मुश्किलात से, गंभीर मसलों से ये दो चार हैं, remind them that you're with them. ऐ खुदावंद याद दिला कि तू उनके साथ साथ And है। even now, you're working things out for their victory. ऐ खुदावंद तू उनकी फतह के लिए काम कर रहा है। And Lord, I pray in thanksgiving ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ शुक्रगुजारी के साथ for everything you're doing जो सब कुछ जो तू कर रहा है in their lives. इनकी जिंदगी में। And it's you alone, Jesus, who are doing the healing. और खुदावंद वाहिद वो हस्ती तू ही है जो शिफा दे सकती है, दे रही है। We give all the glory to you, हम Jesus. तुझे जलाल देते हैं। In your mighty name we pray. तेरे ही कुदूस नाम में हम दुआ मांगते हैं। Amen and amen. आमीन।